जानवी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, मनोहर ने अचानक से एक दिन मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि उसके पास कुछ सबूत है आपके खिलाफ। ऐसा कुछ जो 20 साल पहले हुआ था। डॉक्टर अशोक शर्मा के केस से रिलेटेड। पापा, मनोहर जानता था कि वो आपको धमकाएगा तो आप उसे सीधा उड़ा देंगे, इसलिए उसने मुझे और ईशानी को बताना जरूरी समझा, क्योंकि वो जानता था कि हम आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो जो 51 लाख मैंने आपसे लिए थे, वो भी मैंने मनोहर को देने के लिए लिए थे। पापा, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। फिर वो और पैसे मांगने लगा। मैंने इनकार किया, वो माना नहीं। अब मुझे पता नहीं था मैं और पैसे कहाँ से लाती। फिर तक घबरा गई उसने ईशानी को। संभालो अपने आप को। 20 साल पहले आपकी कंपनी में बनाई गई दवाई से हजारों की मौत हुई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये 20 साल पहले का चक्कर क्या है? वो डॉक्टर, लोगों की मौत, कहीं ये वही तो केस नहीं जो उस दिन भूमि पूजा के दिन वो जर्नलिस्ट जिस बारे में बोल रहा था? कोई चक्कर नहीं है मिस्टर स्पेशल एजेंट, दिमाग मत चलाओ। अरे मनोहर ने जानवी को फंसाया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। बीस साल पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ था जिससे वो मुझे फंसा पाता। सब जानते हैं गलती उस डॉक्टर अशोक शर्मा की थी, जिसकी वजह से कंपनी पर इतना गंदा दाग लगा। सानी, तुमने ठीक नहीं किया। मनोहर की जाल में फंस के तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं तुम बहुत प्यार करती हो अपने इस पापा से, पागल लड़की। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। सब जानते हैं। कमीनापन तो डॉक्टर अशोक शर्मा ने किया था। क्या? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? क्या करना चाहिए था मुझे? जाके बोल देना चाहिए था कि डॉक्टर अशोक की कोई गलती नहीं है। हैं? पागल तो मैं था, बिजनेस के बारे में सोच रहा था। मैंने डॉक्टर अशोक शर्मा की फॉर्मूला को बदल दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान गई। इतने मासूम चेहरे लड़का के मेरे सामने खड़े ना, बताइए क्या होगा तब? खुद को बचाने के लिए उस बेचारे डॉक्टर अशोक को फंसाया, हमसे झूठ बोला, और हम तुम्हारी बात मान गए। वाह बाबूजी, अगर जेठ जी ने फैसला लिया है तो बिजनेस के हिसाब से कुछ सही फैसला लिया होगा ना? क्या बात कर रही हो चंदा? उस बेचारी छोटी सी बच्ची को, उस पूजा को मैंने अपने हाथों से धक्का दिया,
इस घर से अलग करने के लिए, और वो अशोक भाई साहब को सबके सामने गालियां दी, बेइज्जत किया, ये सोचकर कि उन्होंने इतने लोगों का खून किया है। और मुझसे उस बेचारे को इतनी बुरी तरह सबके सामने पिटवाया। हाँ तो ठीक है ना, अरे काम कीजिए आप, वो अशोक है ना, उसकी तस्वीर मंदिर में लगवा दीजिए, पूजा कीजिए उसकी, भगवान है ना वो। अरे बाबूजी ये बिजनेस है, उठापटक होती है इसमें, सब जानते हैं। अरे भगवान ने खुद कहा है, खुद के फायदे के लिए किसी और का अगर नुकसान होता है तो होने दो। अपनी गलती को भगवान के सिर पर मत मढ़िए। आपने कभी सोचा है आपकी इस चाल का उन दोनों बच्चियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तबाह हो जाएगी उन दोनों की जिंदगी। ठीक है ना, सारी गलती हो गई। गेहूं के साथ कभी कभी खून भी पिस जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जाके सबको सच सच बता दूंगा। हाँ ठीक है, जाइए जाइए, जरूर जाइए आप। और एक काम कीजिएगा, बाहर जो गाड़ी है ना उसे भी साथ ले जाइए, घूम आइए, क्योंकि इसके बाद तो ठेला भी नसीब नहीं होगा। आपकी जो कंपनी है ना, इतना सब छींचा लेदर के बाद जब कंपनी बंद हो जाएगी ना, तो कोई आपके उपकार को याद नहीं रखेगा। उन्हें तो सिर्फ यह याद रहेगा कि आपकी कंपनी की वजह से इतने लोगों की जान गई, रास्ते पे घसीट के मुझे भी मारेगी। फिर आप लोग ना, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, सुमन का पति हूं, चंदा का जेठ। जेठ जी, आप चिंता मत करिए। अरे मैं बाहर जाके किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और वैसे भी जेठ जी, ये अशोक और उसकी बेटियां हमारे लगते क्या हैं? ये मेरा परिवार है। हाँ, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में जेठ जी। अरे आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। और आपका परिवार आपके साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? क्यों बाबूजी? ठीक है, इस बात तुमने हमें चुप करा दिया, लेकिन बेटा याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक न एक दिन तूने जो किया है उस सब का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। तुझे याद रख, चुकाना पड़ेगा। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रख। कभी नहीं भूलूंगी मैं कि मेरे दादा को खूनी करार करके उनकी जान ले ली गई थी। इस जुर्म में ये सब शामिल थे, कोई मासूम नहीं है। तुम सब दोषी हो मेरे दादा की मौत के। सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, कोई नहीं बच पाएगा। हाँ, मैं डेट एक बार बिल पे चेक करके बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अरे यार, एक मिनट में आपको अभी फोन करता हूँ। ये तो जानवी की फोटो है। जानवी, हमेशा तुम इतनी खूबसूरत रही हो, पर ये फोटो यहां क्या कर रही थी? मिस जानवी, हमेशा तुमसे कहता रहा कि अपनी कोई पुरानी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर लो, लेकिन नहीं, हर बार बहाना बना के बचती रही। अब ये फोटो अपने पास ही रखूंगा। ध्रुव, ऐसे क्या रखा झटपट वॉलेट में? क्या छुपा रहे हो? कमाल है, मेरी बीवी जो मुझे ये भी नहीं बताती वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है, और मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं अपने वॉलेट के राज उसका शेयर करूं। मैडम,
मर्द का वॉलेट ना उसके मन से भी ज्यादा गहरा होता है। सारे राज दफन होते हैं इसमें। ध्रुव, आई एम सॉरी। मैं सच में, मुझसे गलती हो गई। उफ, ये लटे जब परेशान से माथे पे गिरती है इस तरह तो दिल कहता है धक देगी। शुरू हमेशा अच्छा करता हूं और बीच में पोपट। तुम ही बता दो। दिल कहता है कि आज कोई ना रोके इस दीवाने को। वाह, फैंटास्टिक। आदाब अर्ज़ है। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? ध्रुव, तुम भी ना ऐसे बीच हॉल में कैसी बातें कर रहे हो? और हटो, बड़े आए प्यार वाली बातें करने के लिए। वॉलेट तक तो दिखा नहीं सकते मुझे। वॉलेट तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, पर चलो एक दूसरा राज है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। राज? कैसा राज? मैं तुम पे नजर रखता हूँ। मतलब? सॉरी, लेकिन मेरा फोन, मैं अपने फोन से तुम्हारा फोन ट्रैक कर सकता हूँ। और ये ट्रैकिंग तब से ऑन है जब से मैं तुम्हारे पीछे आया था। याद है उस दिन जब तुम ईशानी को बचाने गई थी? मानता हूं बदतमीजी है, लेकिन इसी बदतमीजी की वजह से मैं और डैड तुम तक पहुंच पाए थे कल। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने ही ट्रैकिंग को ऑफ कर देता हूं, ठीक है? इस उम्मीद में कि शायद अब तुम मुझ पे विश्वास करोगी और अपनी हर बात, हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करोगी। I love you, जानवी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।